क्या आप भी हर बार बाल धोने के बाद हेयर फॉल देखकर परेशान हो जाते हो या फिर आपके बाल ड्राई फ्रीजी और डल हो गए हैं? चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट ट्राई कर लो लेकिन वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ और ऑनेस्टली ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हेयर हेल्थ सिर्फ सरफेस केयर से नहीं आती, ये पूरी तरह इंटरनल हेल्थ, डाइट, स्ट्रेस लेवल और प्रॉपर हेयर केयर रूटीन पे डिपेंड करती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट हेयर केयर रूटीन जिसे फॉलो करके मेरे बाल लिटरली ट्रांसफॉर्म हुए हैं, स्ट्रॉन्ग, शाइनी और डैमेज फ्री। और हाँ, ये रूटीन एक्सपेंसिव सैलून प्रोडक्ट्स या केमिकल्स के बिना ही काम करता है। तो अगर आप चाहते हो लॉन्ग, थिक और हेल्दी हेयर तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर डिटेल बताऊंगी जिससे आप भी अपने बालों पे डिफरेंस फील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। हेयर केयर शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बाल किस टाइप के हैं। मुख्य रूप से बालों का 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ ऑयली हेयर, मतलब स्काल्प जल्दी ऑयली हो जाता है लेकिन लेंथ में ड्राइनेस हो सकती है। सेकेंड टाइप ड्राई हेयर, स्काल्प कंप्लीटली ड्राई होता है, फ्लैंकी होता है और बाल बिल्कुल ब्रिटल हो जाते हैं। थर्ड टाइप कॉम्बिनेशन हेयर, स्काल्प ऑयली होता है लेकिन जो हेयर लेंथ होते हैं वहाँ पे ड्राइनेस हो सकती है। फोर्थ टाइप इज नॉर्मल हेयर, स्काल्प और हेयर लेंथ दोनों बैलेंस होते हैं। हेयर फॉल, डलनेस, स्प्लिट एंड और ब्रेकेज अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने हेयर टाइप के हिसाब से केयर कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा स्ट्रेस, डाइट डिफिशियंसी और पोल्यूशन भी हेयर लेंथ को प्रभावित करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, हेयर केयर सिर्फ ऑयल या शैम्पू से नहीं आता। हमें रूट से स्काल्प और बॉडी तक केयर करना होता है, तभी हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट पा सकते हैं। अब बात है मेरे फेवरेट स्टेप की, दैट इज ऑयलिंग। गाइस, ये स्टेप स्किप मत करना कभी, क्योंकि स्काल्प मसाज ही हेयर ग्रोथ और स्ट्रेंथ का सबसे नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है। आप इसे रात में भी कर सकते हैं और सुबह वॉश कर सकते हैं। बिलीव मी, ये सिंपल ऑयलिंग रूटीन ही मेरे हेयर फॉल को रिड्यूस करने का सीक्रेट था। मैंने इसे कंसिस्टेंट किया और रिजल्ट जल्दी दिखने लगे, थिकर, स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर हेयर में। अब आता है वॉशिंग स्टेप। ऑनेस्टली ये वो स्टेप है जहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। लाइक कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूंगी, ओवर वॉशिंग, हर दिन शैम्पू करना या फिर एक्सपेंसिव शैम्पू का यूज़ करना, उस शैम्पू को डाइल्यूट नहीं करना, डायरेक्टली स्कल्प पर लगा लेना और शैम्पू के बाद ब्रश ब्रश करना, ये सारे मिस्टेक्स कॉमन है, बहुत लोग इसे करते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी इसके लिए। हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करें और इसे वाटर में डाइल्यूट करके स्काल्प पर जेंटली मसाज करें। शैम्पू को सिर्फ स्काल्प पर लगाना है, हेयर लेंथ को जेंटली रिंस करें, हेयर लेंथ पे बिल्कुल इतना शैम्पू नहीं लगाएं। कंडीशनर हमेशा हेयर लेंथ पर लगाएं और शैम्पू हमेशा स्काल्प पे लगाएं। हेयर वॉशिंग वीकली 2 से 3 टाइम ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आप वॉश मत करिए। ओवर वॉशिंग ओवर वॉशिंग हेयर में से नेचुरल ऑयल को निकाल देता है, कम कर देता है। और हाँ, रिंस करते समय कोल्ड और ल्यूक वाटर ही यूज़ करें। हॉट वाटर बालों को डैमेज कर देता है। अब बात करते हैं कंडीशनिंग की, जो हर सॉफ्टनेस और मॉइस्चर लॉक के लिए इसेंशियल है। डीआईवाई हेयर मास्क के कुछ आइडिया मैं आपको बताती हूँ, आप इसे बिल्कुल ट्राई करिए। आप इफ अगर आपके ड्राई हेयर है तो आप बनाना प्लस हनी प्लस कोकोनट ऑयल मिक्स करके अपने बालों पे लगा सकते हो। इससे आपके हेयर डीपली मॉइस्चराइज होंगे। अगर आपके बाल ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल प्लस लेमन, इन सबको मिक्स करिए। इन सब का यूज़ करके आपके बालों में से जो एक्सेस ऑयल होता है वो रिमूव होने में हेल्प करता है और बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इफ़ अगर आपको बालों में ग्रोथ चाहिए तो आप कर्ड, आंवला पाउडर प्लस कस्टर्ड ऑयल, इन सबको मिलाकर अपने बालों को लगा लीजिए। इससे आपकी जो बाल की ग्रोथ होती है वो बूस्ट होती है और हेयर फॉल रिड्यूस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मास्क को आप स्काल्प और हेयर लेंथ पर अप्लाई करें। कम से कम 20 से 25 मिनट तक रखकर आप इसे धो सकते हो। आप इसे वीक में 2 से 1 से 2 बार कर सकते हो। इससे आपको नेच इस ये सब नेचुरल मास्क आपको लगाना है। मे बी ये आप टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन ये केमिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। हेयर वॉशिंग के बाद सबसे ज़रूरी है ड्राइंग टेक्निक। टॉवल से हेयर ज़ोर ज़ोर से मत पोंछें, बल्कि आप उसे हल्के हाथों से डैप करके ड्राई कर सकते हैं। हेयर कॉम्ब सिर्फ सेमी ड्राई कंडीशनर कंडीशन में ही यूज़ करें और ध्यान रखें कि जो कॉम्ब होता है उसकी टूथ वाइड हो, मतलब बड़े हो।
हीट स्टाइलिंग बहुत ही कम यूज़ करें और हमेशा हीट प्रोटेक्टेड ही लगाएँ, क्योंकि जब आप हीट स्टाइलिंग करते हो उससे आपके हेयर ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कंसिस्टेंसी और जेंटल हैंडलिंग ही डैमेज फ्री हेयर का सीक्रेट है। अब बात करते हैं इंटरनल केयर की, दैट इज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल। हेयर हेल्थ सिर्फ एक्सटर्नल केयर से नहीं आता, इनसाइड आउट केयर ज़रूरी है। आप इसके लिए कुछ न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, जैसे हाई प्रोटीन फूड जिसमें आते हैं एग, पनीर या फिर कोई स्प्राउट्स। आपको आयरन और बायोटिन भी ज़रूरी होता है, लाइक आप इसमें खा सकते हो स्पिनच, बीटरूट या फिर कोई सीड्स, नट्स। और ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है और 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। एक्सरसाइज करो क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ये ध्यान रखें कि कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का करें लेकिन रेगुलर वे में करें। तो हेयर फॉल 50% डाइट पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल केयर अलोन इज़न्ट इनफ नहीं है। इनसाइड केयर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। सो मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रही हूँ, ये वीकली और मंथली आप इसे फॉलो कर सकते हो। इससे आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी फुल हेयर केयर रूटीन। मैंने इसे पर्सनली फॉलो किया है और रिजल्ट अमेजिंग रहे हैं। बाल थिक, स्ट्रॉन्ग, शाइनी और मैनेजेबल हो गए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। खुद से प्यार करें, अपनी हेयर जर्नी को रिस्पेक्ट करें और नेचुरली जो मेथड्स है उसको ही आप अपनाएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हैशटैग हेल्दी हेयर जर्नी और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ DIY हेयर सीरम, जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।